नमस्कार, रिपोर्टर्स टॉक में आपका स्वागत है। मैं हूं नीलय सिंह और आज हम बात करेंगे कुख्यात गैंगस्टर मयंक सिंह के बारे में, जिससे कई खुलासे हुए हैं, पूछताछ कर रही है पुलिस, रिमांड पर ले चुकी है। और ख़ास बात यह है कि पहली बार किसी गैंगस्टर को विदेश से यानी कि अजरबैजान से भारत लाया गया है, झारखंड लाया गया। अभी पुलिस जो है वो पूछताछ कर रही है। पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। हमारे साथ हमारे क्राइम रिपोर्टर कमल है मौजूद। हम कमल से इस बारे में बातचीत करते हैं। कमल, आप लगातार इस पूरे मामले को कवर कर रहे हैं, पिछले कई सालों से कर रहे हैं आप। और ये मयंक सिंह का जो मामला है, इसमें कई खुलासे आए हैं, चौंकाने वाले खुलासे हैं, पाकिस्तान तक से तार जुड़े हुए हैं। हम उस पर भी बात करेंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि पहले हमारे दर्शकों को आप मयंक सिंह क्या था, क्या इसकी हिस्ट्री है और इसने कौन कौन से ऐसे बड़ी घटना को अंजाम दिए, हम चाहेंगे हमारे दर्शकों। देखिए नीले, सबसे अहम बात यह है कि मयंक सिंह एक नाम कहा जा सकता है कि झारखंड में दहशत का नाम उसको प्रेजेंट किया गया था। खास करके अमन साहू गिरोह जो था वो झारखंड के जो ठेकेदार हों या बड़े कारोबारी हों या फिर अन्य लोग हों जिनसे बिजनेसमैन हों, उनसे लेवी वसूलने के लिए, दहशत के लिए एक नाम की ज़रूरत थी और इस नाम को मयंक सिंह के रूप में सामने रखा गया। और ये चूँकि मयंक सिंह एक्चुअल में इसका नाम सुनील सिंह मीणा है, जो राजस्थान का रहने वाला है, मूल रूप से राजस्थान का रहने वाला। तो कहीं ना कहीं इसी को लेकर के जब अमन साहू गैंग का जब अन्य राज्यों से भी उसका कनेक्शन था, अन्य गुर्गों से भी कनेक्शन था, झारखंड के लिए एक नाम की ज़रूरत थी। और जब उसकी मुलाकात हुई मयंक सिंह से, सुनील सिंह मीणा से, तब उसके जरिए झारखंड के लोगों को, खास करके ठेकेदार हों, बड़े कॉन्ट्रैक्टर हों या फिर बिजनेसमैन हों या फिर अन्य लोग हों, इन सभी से उसको नंबर अमन साहू के द्वारा मुहैया कराया जाता था। और वो राजस्थान में रहता था, इसके अलावा भी अन्य शहरों में रहते हुए फिर बाहर विदेश में भी रहने लगा। और वहाँ से वो फ़ोन करके धमकियाँ देता था, गोलियाँ चलवाने की, हत्या करने की, और लेवी वसूली की जाती थी उसके माध्यम से। और अब तक जो सूचनाएं हैं, जो अब तक छानबीन में एंटी टेररिस्ट स्क्वाड जो झारखंड पुलिस की विंग है, ATS, उसके द्वारा जो छानबीन में मामले आए, उसमें लगभग 48 से ज़्यादा मामले, मतलब 50 केस लगभग मयंक सिंह पर है, खास करके झारखंड में। लेकिन जब पूरी जांच होने लगी तो और भी कई मामले हैं, पूरे देश के अलग अलग राज्यों में भी मामले हैं जिसमें उसके खिलाफ ये मामले दर्ज हैं। सबसे अहम बात यह है नीलय कि लॉरेंस बिश्नोई जो गैंगस्टर माना जाता है, बहुत बड़ा गैंगस्टर जिसने कई मामलों को अंजाम भी दिलवाया, उससे इसकी दोस्ती रही। जैसा कि सूचनाएं मिली हैं कि उसके बचपन का दोस्त है या उससे नज़दीकियाँ रही, और यही वजह रही, वो भी राजस्थान बिल्कुल, और यही वजह रही कि उसके द्वारा खास करके अमन साहू से कनेक्शन के कह सकते हैं, बीच की कड़ी था वो अमन साहू और लॉरेंस बिश्नोई की। अब सबसे अहम बात यह है कि अब जब ATS के द्वारा जब खुलासे हो रहे हैं, जब रिमांड क्या महत्वपूर्ण कौन कौन से खुलासे हुए हैं? देखिए, बिल्कुल, जिस तरह से ATS के द्वारा सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि उसे लाया कैसे गया। तो अहम बात ये रही कि अजरबैजान में उसे इंटरपोल के माध्यम से गिरफ्तार किया गया था। चूँकि जब उसके खिलाफ कई मामले हुए, रामगढ़ के पतरातू में भी एक मामला दर्ज हुआ था, उसके बाद से ATS ने एक मामला दर्ज किया रामगढ़ में, और उसके बाद इंटरपोल से रिक्वेस्ट किया गया कि इसके खिलाफ एक रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया जाए, चूँकि विदेश में छिपा हुआ था। और 2024 के अक्टूबर महीने में अजरबैजान से उसे अरेस्ट किया गया। अजरबैजान और ऐसा पहली बार हुआ वहाँ से गिरफ्तार, झारखंड में किसी गैंगस्टर को लाया गया। 2024 में जब उसे गिरफ्तार किया गया तो अब उसे लाने की बारी थी कि झारखंड कैसे लाया जाए, रांची कैसे लाया जाए, क्योंकि रांची से मामला झारखंड पुलिस देख रही थी। रामगढ़ कोर्ट में पेश, बिल्कुल, पतरातू वाले मामले। हाँ, और उसी के जरिए इंटरपोल को भी सारी रेड कॉर्नर नोटिस की अपील की गई थी। और उसे आखिरकार लगभग अक्टूबर से अभी 23 अगस्त को लाया गया अजरबैजान से। और इसके 23 अगस्त को रांची लाया गया। हाँ। 22 अगस्त को जो प्रत्यार्पण संधि होती है उसके तहत उसे सौंप दिया गया था। एक अहम बात यह भी रही कि भारत का जिस देश से प्रत्यार्पण संधि से के तहत जो मामले आपस में जुड़े रहते हैं, अगर उनके साथ संधि है तभी आप ला सकते हैं दूसरे देश से। और एक अच्छी बात ये रही कि अजरबैजान से ये थी, और यही इसकी जो कानूनी प्रक्रिया थी, लंबी प्रोसेस होती है, लेकिन उसे भी पूरा करके झारखंड पुलिस ने अजरबैजान से आखिरकार अमन साहू गिरोह के
मुख्य गैंगस्टर मैंग सिंह को ले झारखंड लाया, रांची लाया, जो एक झारखंड पुलिस के लिए ऐतिहासिक दिन था, पहले इतिहास में पहली बार हुआ। अब जब उसे कोर्ट में पेश किया गया तो तुरंत रिमांड के लिए प्रे भी किया गया और आखिरकार 26 अगस्त को उसे रिमांड की इजाज़त दी गई एटीएस को 6 दिनों की, और 27 तारीख को एटीएस मुख्यालय जो धुरुआ में है वहाँ पर लाया गया पूरी सिक्योरिटी के साथ। और एक अहम बात ये भी रही, जब झारखंड रांची बिरसा मुंडा एयरपोर्ट भी लाया गया तो एंटी लैंड माइंस जो व्हीकल होता है उसमें लेकर आ गया, तो कहीं ना कहीं सुरक्षा का पूरा इंतजाम रखा जा रहा था। एक गैंगस्टर उसे पूछताछ क्या क्या हुआ। अब जब 6 दिनों में रिमांड पर जब खुलासे शुरू हुए, सबसे अहम खुलासा ये हुआ कि सिर्फ झारखंड ही नहीं बल्कि झारखंड के साथ साथ अन्य राज्यों में भी पाकिस्तान के जरिए जो विदेशी हथियार आ रहे थे उसका घातक तौर पर इस्तेमाल हो रहा था, क्राइम में इस्तेमाल हो रहा था। तो ये एक बड़ा खुलासा है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान से सिर्फ झारखंड तक ही नहीं पहुंच रहे थे हथियार, वो पंजाब के माध्यम से होते हुए, पंजाब और चंडीगढ़ के माध्यम से रास्ते से जो तस्कर होते हैं वो वहाँ से हथियार लेकर आ रहे थे और वो सप्लाई हो रहा था। इसमें अब तक जो सूचनाएं मिली कि जो पैसे जो जाते थे, जिनको भी जो भी गैंगस्टर हैं जिन्हें पैसे की ज़रूरत, हथियार की ज़रूरत है, वो हवाला के माध्यम से पैसे भेजते थे। क्योंकि बड़ा अमाउंट होता है, एक ब्लैक मनी होती है, अब उसे ट्रांजैक्शन कर नहीं सकते हैं, तो वो कहीं ना कहीं ब्लैक मनी को हवाला के जरिए कर रहे थे। यूरोप के देशों में जो मैंग सिंह तक जो पैसे पहुंच रहे थे उसकी जो जानकारियां मिली कि यूरोप पैसे जा रहे थे यहाँ से हवाला के जरिए, और वहाँ से फिर मलेशिया की राजधानी में एक रेस्टोरेंट का भी नाम आया है, पाक पंजाब रेस्टोरेंट, जहाँ पैसे वहाँ पहुँचते थे और वहाँ से हवाला के जरिए और फिर वहाँ से पाकिस्तान में बैठे जो एजेंट होते हैं, सप्लायर होते हैं हथियारों के, उन तक पहुँचते थे और वहाँ से फिर खेल शुरू होता था हथियारों के तस्करी का। अब तक जो सूचनाएं हैं कि विदेशों से मंगाए गए हथियार, जो पाकिस्तानी एजेंट्स हैं जो विदेशों से हथियार मंगाते थे और उस हथियार को बॉर्डर पर, खास करके ड्रोन के माध्यम से उस हथियार को बॉर्डर पर गिराया जाता था, इंडिया पाकिस्तान के पंजाब और उस इलाके के बॉर्डर में, और वहाँ से फिर जो उनके जो तस्कर इंडिया में हैं जो हथियारों को सप्लाई करते वो वहाँ मौजूद रहते थे, उन लोग के आपसे कनेक्शन, और वहाँ से फिर वो हथियार अमन साहू तक यानी कि झारखंड तक पहुँचता था। कई मामले ऐसे आए थे जब अमन साहू के गुर्गों ने जब गोलियां चलाई, हथियारों की पहचान की गई तो विदेशी हथियार मिले। एक ग्लॉक पिस्टल की भी बात आई थी जो विदेशी हथियार थी। उसके बाद एटीएस को जब एंटी टेररिस्ट स्क्वाड एटीएस जब इसकी जांच करी थी तब उसने एक हथियार जो सप्लाई होते हैं उसके खिलाफ भी एक टीम बनाया, और उसके बाद हथियार जो तस्करी करते हैं उनके खिलाफ भी बड़ी कार्रवाई की गई। और कहीं ना कहीं इसी का नतीजा है कि मैंग सिंह से जब पूछताछ हुई तो ये साफ भी हो गया कि पाकिस्तानी कनेक्शन है, खास करके मैंग सिंह, लॉरेंस बिश्नोई और अमन साहू के द्वारा जो हथियारों का इस्तेमाल हो रहा है। तो एक बड़ा खुलासा हुआ है। और अब तक जो सूचनाएं हैं कि जब पूछताछ में जो जानकारियां मिली हैं उसमें जो संलिप्त लोग थे नीलय, नाम उन लोगों के भी सामने आ गए। तो नाम आने के बाद जाहिर सी बात है कि उससे जुड़े लोगों के खिलाफ भी अब झारखंड पुलिस कार्रवाई करेगी। ठीक है, बिल्कुल। एक देखिए, पाकिस्तान का कनेक्शन अब इस पर आ गया है सामने, और ऑलरेडी पाकिस्तान से हमारा कहा जाए तो अभी सिंदूर ख़त्म नहीं हुआ। क्या लगता है कि कितनी बड़ी घटना को अंजाम देने की योजना थी? क्या कोई आतंकी इसमें वो भी कोई कनेक्शन है? क्या लगता है आपको? देखिए, जिस तरह से अमन साहू की अगर बात करें तो अमन साहू का सिर्फ लेवी और वसूली करने के लिए या फिर कॉन्ट्रैक्टर को धमकी देने के लिए ही मामला नहीं था, उसका उग्रवादियों से भी संपर्क था। और झारखंड में उग्रवाद को लेकर के हालांकि कार्रवाई बहुत हुई है नक्सलवाद के खिलाफ, फिर भी अभी नक्सली बचे हुए हैं। कई बार नक्सलियों के पास भी वो विदेशी हथियार मिले हैं। तो कहीं ना कहीं इसका इस्तेमाल जो विदेशों से हथियार आ रहा था उसका इस्तेमाल एक राज्य पर्टिकुलर कहें या फिर देश के अन्य राज्यों में भी जा रहा था, सप्लाई हो रहा था। तो बड़ी घटनाओं को अंजाम देने में इस्तेमाल हो रहा था। ऑटोमेटिक राइफल हो या ऑटोमेटिक पिस्टल हो, खास करके विदेशी पिस्टल जो कभी भी चूकना हो, इसका इस्तेमाल होता है। एक बड़ी, कहा जा सकता है घातक तरीके से इसका सप्लाई किया जा रहा था। सप्लाई चेन एक बड़ा काम कर रहा था। और जिस तरह से ये सूचना मिली है, ये एक बड़ी बात ये भी कही जा सकती है नीलय कि झारखंड पुलिस के हाथ इतनी बड़ी जानकारी मिली कि सप्लाई चेन पाकिस्तान से जो चल रहा है, देश के अलग अलग हिस्सों तक हथियार सप्लाई हो रहा है। एक झारखंड पुलिस ने ये बड़ा खुलासा किया है। बिल्कुल, और अब खुलासा भी और भी कई होने बाकी हैं, ये भी देखेंगे। एक आखिरी बात,
करना चाहूँगा कि पहली बार झारखंड में किसी विदेश से किसी गैंगस्टर को लाया गया, किसी अपराधी को लाया गया। क्या लगता है आगे के लिए रास्ता खुल गया है? ऐसे और कई से और अपराधी हैं जिनके आने की बिल्कुल। हाल के दिनों में खास करके प्रिंस खान की बात करें, अगर धनबाद के गैंगस्टर की बात करते हैं, प्रिंस खान, हाँ, जो लगातार उसके द्वारा विदेश में रहने की बातें आई हैं और उसके द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से वीडियो जारी करके धमकियां दी जाती हैं। अब सीधे तौर दुबई में है वो, कहा बिल्कुल जाता है सीधे तौर पर झारखंड राज्य के पुलिस मुखिया हैं, उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में ये शुरुआत है, जितने लोग भी छिपे हुए हैं विदेश में, चाहे वो प्रिंस खान हो या अन्य लोग हो, उन्हें भी खींचकर झारखंड पुलिस वापस लाएगी और उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। अगर मयंक सिंह की गिरफ्तारी हुई है तो एक रास्ता खुला है, और जिस तरह से वो कॉन्ट्रैक्टर्स हो, व्यवसायी हो या अन्य लोगों को जिस तरह से टारगेट कर रहा था, गोलियां चल रही थी उनसे या फिर लेवी वसूली की जा रही थी, उसमें कमी आएगी। उसके साथ साथ प्रिंस खान हो या अन्य लोग जो भी विदेश में छिपे होंगे उनको भी लाया जाएगा। एक बड़ी सफलता मिली थी मयंक सिंह के माध्यम से, और अब ये मैसेज भी दिया गया झारखंड पुलिस के द्वारा कि जो भी छिपे हुए हैं या तो आत्मसमर्पण कर दें या फिर उन्हें झारखंड पुलिस हर हाल में लाएगी। तो जाहिर सी बात है कि रास्ता खुला है। और अब जब मयंक सिंह से पूछताछ में जो रिमांड पे 6 दिनों के रिमांड पे 27 से लेकर 1 तारीख तक जो पूछताछ हुई है, उसमें कई अहम जानकारियां, इनपुट्स, कई लोगों के नाम आए हैं, कई चीजें तो पुलिस खुलासा भी नहीं करती, सारी चीजें बता नहीं सकती है। सफेद पोस्तों के नाम भी आए हैं, क्योंकि अगर झारखंड से अगर सप्लाई झारखंड तक पहुंच रहा था, मनसाहू तक अगर हथियार पहुंच रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि इसमें और भी कई लोग होंगे, कई सफेद पोस्ट भी होंगे। तो अब देखना यह है कि और किसके खिलाफ कार्रवाई होती है और होनी भी है। चलिए बिल्कुल, देखिए अब इससे बातचीत पूछताछ जारी है मयंक सिंह से, और कई चौंकाने वाले खुलासे भी उसने किए हैं, पाकिस्तान के कनेक्शन की बात कही है। अब आगे और क्या खुलासा होना है ये देखना है, और अब इसके बाद अब किसका प्रत्यर्पण होना है। जिस तरह से डीजीपी अनुराग गुप्ता कह रहे हैं कि प्रिंस खान हो या कोई भी हो, उसे हम हर हालत में झारखंड वापस लाएंगे। तो रिपोर्टर्स टॉक में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त।